कहाँ तक सत्य है कि एक मंदिर को बनाने के पीछे बीजेपी का हाथ होता है या बिल्कुल असत्य है। बीजेपी का हाथ ही नहीं है। तो एक आदमी ना जाने से, विरोध करने से, कुछ भी बोल देने से कुछ होता नहीं। ठीक है। नमस्कार, मैं कुमार संजय, आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज। हमारे साथ जो बैठे हैं 19 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कुछ पहले सवाल। जाने से पहले कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहले आपको अभी तक न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मेरा नाम है संजीत, हम लातेहार से हैं। आप अयोध्या जा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी है, लेकिन राम मंदिर का 22 तारीख का जो उद्घाटन है, इस पे पहले आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस पे हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे साफ शब्दों में कि यह बहुत ही पावन दिन होने वाला है पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए और पूरे सनातनियों के लिए, जो कि 22 तारीख को जो है राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है और उस मंदिर में रामलला का प्रवेश होने वाला है। समझ रहे बात को? तो ये बहुत ही शुभ दिन होने वाला है, बहुत ही मतलब पवित्र दिन होने वाला है। कई लोगों का मानना है कि मंदिर के जगह अस्पताल होता तो अच्छा होता। आपका इस पे क्या राय है? कई लोगों का मानना है, कुछ लोग का मानना होगा, सभी लोग का मानना नहीं। इसके पीछे एक थ्योरी समझना होगा। इसके पीछे थ्योरी है छोटा सा आस्तिक और नास्तिक का। ये वही लोग हैं जो नास्तिक होंगे, जो भगवान को नहीं मानते होंगे, और उनके अनुसार यदि आप सोचे तो वो सही बता रहा है। ये बिल्कुल सही है। यदि आप उनके दिमाग से सोचे तो वो सही बता रहा है। थोड़ा सा और एग्जांपल देंगे। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप चाहेंगे कि वहाँ मस्जिद बने, ठीक है। यदि आप हिंदू हैं तो आप चाहेंगे कि मंदिर बने, ठीक है, कहीं भी। और यदि आप ईसाई धर्म से हैं तो आप चाहेंगे कि आपका रिलीजन का स्थल बने। अगर यदि आप सिख हैं तो आप चाहेंगे कि अपना धर्म का बने। यानी अपना अपना धर्म का सब मतलब चाहता है कि मेरा धर्म का ही बने, ठीक है। तो इसके पीछे ये थ्योरी काम करता है। तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो मेरा मानना है कि मंदिर बने। कोई मुस्लिम होगा तो उसको मतलब समझिए कि अच्छा नहीं लगेगा। उसको मानना होगा कि मस्जिद बनता तो बेटर होता। और ये वही लोग हैं। और कई लोग तो हिंदू भी देखते हैं कि कहते हैं कि अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। अस्पताल जो बनेगा तो वहाँ मरीज का इलाज होगा, सही होगा, लोग का भलाई होगा। हाँ, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। तो ये मानना रहता है। लेकिन मेरा भी मानना है कि धर्म भी बहुत ज़रूरी है। इस अस्पताल ज़रूरी है, स्कूल भी ज़रूरी है, लेकिन धर्म भी ज़रूरी है। बताते हैं छोटा सा। जब धर्म जब रहता है, जब पूजा पाठ चलता है, तो लोग पाप भी करने से लोग डरते हैं। ये चीज़ मानते हैं कि नहीं? अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, छठ पूजा में लोग 2 ही 3 दिन मान के चलिए तो लोग शांति से रहते हैं कि नहीं? तो भगवान होना बहुत ज़रूरी है, मंदिर होना ज़रूरी है। इससे थोड़ा सा जो है पाप का थोड़ा सा संख्या घटता है। ये मेरा मानना है। इस पे कई बड़े नेता हैं, हाँ, जो वो भी राम मंदिर पे विरोध कर रहे हैं। हम्म। आप देखे होंगे, तो इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, बड़े नेता में तो मेरे अनुसार केजरीवाल जी भी हैं, और मतलब अपोजिशन जो बीजेपी में नहीं है, वो अपोजिशन पार्टी वाले सब कोई कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ। भाई, एक आदमी या एक नेता से वहाँ जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? ये आत्मा से जुड़ी हुई बात है। ये राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वो जो आस्तिक हैं उनके लिए गर्व की बात है। तो एक आदमी ना जाने से, विरोध करने से, कुछ भी बोल देने से कुछ होता नहीं। ठीक है, मंदिर बन रहा है, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो हो रहा है। इसके लिए सनातनियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। अब कोई नहीं आए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा बताइए आप? कुछ फर्क पड़ेगा? आप नहीं जाइएगा तो उससे क्या होगा? क्या रामलला वहाँ नहीं विराजमान होंगे? उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा वहाँ? जरूर होगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पे देखे होंगे कि जिस तरह से अभी उद्घाटन होगा, इसके पहले मतलब लोगों बोलते हैं कि बोल बीजेपी का हाथ है। तो ये कहाँ तक सत्य है कि एक मंदिर को बनाने के पीछे बीजेपी का हाथ होता है या बिल्कुल असत्य है। बीजेपी का हाथ ही नहीं है। ये मंदिर के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उसका हाथ है। यदि आप, हम छोटा सा सवाल करना चाहते हैं आपसे, यदि बीजेपी का हाथ है, बीजेपी यदि मंदिर बनवा रही है, तो पिछले बार तो बीजेपी का सरकार था, पीछे का पहली बार बीजेपी सरकार में आई है, तो पीछे तो थी, काहे नहीं बनवाई मंदिर? बिल्कुल ये गलत बात है। बीजेपी का कोई हाथ नहीं है और ना बीजेपी का कुछ नहीं है। अब कह सकते थोड़ा सरकार है उसका, उसी का सरकार में बन रहा है, इस वजह से लोग श्रेय हल्का दे रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ये गलत बात है। चंदा ये आपका और मेरा पैसा से बन रहा है। लोग चंदा करके पैसा भेज रहे हैं तब मंदिर बन रहा है, और वहाँ काम भी करने वाले बीजेपी का नेता को काम कर रहा है वहाँ का।
भाषणबाजी करने से सिर्फ नहीं ना होता है, वहाँ लोग काम कर रहे हैं, आपके और मेरे से मजदूर लोग काम कर रहे हैं, पत्थर को काट रहे हैं, हाँ, मजदूर काम कर रहा है, आम आदमी टैक्स से मंदिर बन रहा है, फंड से मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी सत्ता में बन रहा है, ये अलग बात है, समझे। अच्छा, उन विरोधियों को क्या कहना चाहिएगा जो एक राम मंदिर एक आस्था के रूप जो होता है वो बन रहा है और उस पर विरोध करते हैं, इसके बारे में जरूर बताइए। हम तो कहना चाहेंगे कि आप किसी का आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, हाँ ठीक है। यदि हम मुस्लिम हैं तो आप मेरे को मस्जिद जाने से नहीं रोक सकते हैं, ये आपको कोई मतलब अधिकार ये नहीं दिया है। ये संविधान है, संविधान के अनुसार भारत चलता है और हमारे संविधान में चर्चा है कि सभी का आज़ादी है। अब जिस तरीके से आर्टिकल 19 जो जितने भी आर्टिकल बने हुए हैं सभी धर्मों के लिए समान है। हमारा जो देश है वो सभी धर्मों के लिए, और हमारे देश में यही तो खूबसूरती है ना, सभी धर्म के लोग पाए जाते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अरे अपना ओपिनियन है, कुछ भी रख सकते, क्या बोलेगा, अपने कुछ बोलने से कुछ थोड़ी होता है, कोई नहीं जा रहा है नहीं जा रहा, बात खत्म। और ये बहुत गलत बात है जो बोलते हैं इस प्रकार के अभद्र टिप्पणियां करते हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आपको क्या मतलब है उससे, सिर्फ आपसे तो नहीं बन रहा है, अरे लोगों का मानना है, लोग का आस्था है, बन रहा है, क्या दिक्कत है उसमें। लोग पूजा करने वाले करेंगे, जो नहीं करने वाले नहीं करेंगे। आपको कोई जबरदस्ती मंदिर भेज रहा है क्या? आपको कोई बोला है जबरदस्ती मंदिर आइए, आना आइए। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी का इन्विटेशन काट गया, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, MS धोनी को इन्विटेशन, तो जिनको जिनको जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। एक नहीं जाने से का उद्घाटन रुक जाएगा का? तो कुछ भी बोल देने से, उलझुल बातें बोल देने से, वो लाइमलाइट में रहने के लिए रहता है, ठीक है, हाईलाइट में रहने के लिए, कि हम चर्चित में रहें, समझ रहे हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। ये रियल बात, यही फैक्ट्स। चलिए, और आप लोग क्या सोचते हैं? अभी देखें कि जिस तरह से संजीत भाई ने अपनी बातों को रखा, और आप लोग क्या सोचते हैं कि इसके पीछे बीजेपी के हाथ है या नहीं है? आप लोग भी इसके बारे में ज़रूर बताइए। और क्या राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बताइएगा। राम राम।